तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। क्या मार्केट तैयार हो गया है एक क्रैश के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसराइल की न्यूज़ कहीं ना कहीं मार्केट में आई है। और आपको पता है इसराइल के ऊपर क्या हुआ है, अटैक हो गए हैं। क्या मार्केट फॉल कर सकता है, क्या मार्केट में बड़ा गैप डाउन देखने के लिए मिल सकता है, हम क्या पोजीशन बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। कल के दिन में मार्केट में आप किस तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हो। देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू देखने देने की कोशिश करूँ तो मार्केट में देखो, कल के दिन पे मतलब प्रीवियसली जो सेशन खुला था उसमें फ्राइडे के दिन पे मतलब ये फॉल आपको यहाँ देखने के लिए कहीं ना कहीं मिला था, ठीक है ना। तो ये फॉल ही कहीं ना कहीं अपने आप में इंडिकेशन था कि भाई कोई आदमी यहाँ पे अपना माल बेच रहा है। कौन कौन है वो आदमी? वो है ऑपरेटर, ठीक है। अब देखो, अब जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैं इसको एक बार वीकली चार्ट पे एक बार रखना चाहूंगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक कंडीशन दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे वीकली चार्ट के हिसाब से भी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसको मैं पूरे को रिमूव करके आपको एक प्रॉपर इमेज आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ठीक है। ये देखिए, हम शुरुआत से पूरी एनालिसिस में आपको बताऊंगा कि भाई किस तरीके से आप मार्केट में काम कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे किस प्रकार की कैंडल बनी है, ये कैंडल को हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर टाइप ऑफ कैंडल बना है यहाँ पे। मतलब कि इसमें ऊपर से आपको रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ऊपर से काफी ज्यादा रिजेक्शन हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो रिजेक्शन जब ऊपर की साइड से हमको देखने के लिए मिल रहा है, इसका मतलब वो क्या इंडिकेट करता है कि भाई फर्दर फॉल मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं आ सकता है। अब देखो, ये रिजेक्शन आया कहाँ पे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं रखता है। अगर आप इसको देखोगे तो ये जो हाई था, इस हाई के ऊपर मार्केट जाने की ट्राई करा एंड वापस से नीचे की तरफ आया है, ठीक है। तो इसका मतलब मार्केट में न्यूज, सेंटिमेंट्स और कहीं ना कहीं चार्ट आपको कह रहा है मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो किस हिसाब से अपनी डे को हम प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बातचीत थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा डिस्कशन हमारा करना यहाँ पे बेकार होगा। क्योंकि मार्केट का गैप डाउन कितना खुलेगा हमको नहीं पता, ठीक है। कितना बड़ा गैप डाउन हो सकता है या फिर कम छोटा ही गैप डाउन हो सकता है, वो सारी चीजों की तैयारी हमको यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इस प्रकार से हमने ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींची है। देखो, अगर मार्केट में गैप डाउन यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, ये कौन सा लेवल है? ये 46,000 का कहीं ना कहीं लेवल है। लेकिन अभी कहाँ है मार्केट खड़ा हुआ? 48,564। अगर देखो, वैसे तो न्यूज़ बड़ी है तो हो सकता है 600 से 800 पॉइंट का गैप डाउन उनको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। एक एक्सपेक्टेशन हम लगा रहे हैं यहाँ पे कि भाई 600 से 800 पॉइंट का गैप डाउन कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम 600 पॉइंट का भी गैप डाउन पकड़ते हैं, ठीक है, या मोटा मोटा 800 पॉइंट का गैप डाउन पकड़ लो आपने। अगर ये 800 पॉइंट का यहाँ पे गैप डाउन होता है, ठीक है, तो आप ये समझो, अगर यहाँ पे भी गैप डाउन होता है तो ये कौन सा पॉइंट है मेरे भाई? ये एक यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना था और इसका ब्रेकआउट हुआ था, और ये रीटेस्ट पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? रीटेस्ट पॉइंट है। वैसे तो मैं कल के दिन पे लेके किसी को सलाह नहीं कर देता कि भाई आप इसमें बाइंग करो, ठीक है। लेकिन आप एक बात को समझो कि मार्केट अगर देखो कोई गैप डाउन खुलवा रहा है, ठीक है, किसी न्यूज की पैनिक की वजह से मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, तो मार्केट रिकवर भी करेगा और फिर नीचे चलेगा, ठीक है। इस चीज को समझो। तो इसका मतलब ये है कि कल जो डे हो सकता है वो हो सकता है रिकवरी वाला हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे भी एक सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इनिशियली। और मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो भाई जिस बंदे ने भी यहाँ सेल किया है वो अपना प्रॉफिट को बुक करेगा। तो इनिशियली मार्केट शायद हमको ऊपर आता हुआ दिखाई दे। अगर मार्केट ऊपर आता हुआ हमको दिखाई देता है तो हमने काम जो करना है वो आपको बताया कि भाई सबसे पहली बात तो जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो कल के दिन पे ट्रेड ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है। और दूसरी बात, और जो ट्रेड करना चाहते हैं तो क्वांटिटी को थोड़ा घटा के यहाँ पे काम किया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं थोड़े से यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स। अगर हमको उन लेवल्स पे मार्केट पे सपोर्ट देखने के लिए मिलता है तो ही हमने उसमें कुछ कामकाज यहाँ पे करना है। अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ इस प्रकार से, ये आ गया हमारा टोटल सपोर्ट लेवल, ठीक है। ओके, तो ये एक पूरा का पूरा सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है मार्केट के लिए, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपसे कि भाई मार्केट यहाँ खुलता है, ठीक है, यहाँ खुलने के बाद आपको यहाँ पे कैंडल सस्टेन होती हुई दिखती है। कितनी कैंडल कह रहा हूँ भाई यहाँ पे? ये कैंडल्स आपके लिए बड़ी होंगी। क्यों होंगी? कम से कम मुझे यहाँ पे 15 मिनट की दो कैंडल सस्टेन हो जाए, ठीक है, तो हम यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है। दो कैंडल सस्टेन होनी चाहिए। दो कैंडल का मतलब ये नहीं है कि भाई, अगर दो कैंडल सस्टेन का मतलब ये नहीं है कि मार्केट खुला और दो कैंडल इस प्रकार से सस्टेन हुए।
ठीक है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, दो कैंडल कैसी कि यहीं पे ही दो कैंडल आपको देखने के लिए मिले यहाँ, या फिर थोड़ा सा इस प्रकार से, इस प्रकार से, यहाँ इस प्रकार से, मतलब यहाँ पे टाइम पास करती हुई आपको यहाँ पे दिखे, ज्यादा बड़ा मूव ना आया हो, तो हम यहाँ पे कुछ एक बाइंग साइड का प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये लेवल कौन सा है आपका? 47,727, 47,700 मान लो आप। ठीक है, और 47,600। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर मार्केट में 15 मिनट की दो कैंडल यहाँ पे सस्टेन करती हैं, तो हम यहाँ पे एक बाइंग साइड के ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो गैप फ्लैट खुलने की चांसेस कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट खुलता है, ठीक है, तो फ्लैट खुलने के बाद देखो, आपको पता है न्यूज़ में कहीं ना कहीं पैनिक है। ठीक है, तो फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, 1 घंटे के चार्ट में मैं आपको थोड़ा और अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, रिसेंट जो सपोर्ट है वो यही है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आने लगता है, ठीक है, कब देखना है हमने? हमने यहाँ पे देखना है ये वाले लेवल के ऊपर, ये जो लेवल है, ठीक है, फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट के यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे बन जाती है, तो आप यहाँ पे बिंदास इसके लो पे एक सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम सेलिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम नीचे तक के टारगेट को प्लान कर सकते हैं। एटलीस्ट 200 पॉइंट का टारगेट आप यहाँ पे स्पॉट चार्ट पे बना सकते हो। ठीक है, ओके। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, ठीक है, वैसे तो चांसेस है ही नहीं, लेकिन अगर मार्केट फिर भी गैप अप खुल जाता है, सपोज करो यहाँ खुलता है, यहाँ खुलता है, तो कल की न्यूज़ को देखते हुए, मतलब कल मतलब आज की जो न्यूज़ है उसको देखते हुए, बाइंग जो है मार्केट में गैप अप की केस में अवॉइड करेंगे। ठीक है, गैप अप की केस में हम बाइंग को जो है वो अवॉइड करने वाले हैं। और गैप डाउन खुलता है, अगर यहाँ सपोज करो इनके बीच में कहीं ना कहीं गैप डाउन खुलता है, तो आपने क्या करना है, एक 5 मिनट की कैंडल का वेट करना है, और 5 मिनट की कैंडल के नीचे ही आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के नीचे आप सेलिंग कर सकते हो, अगर गैप डाउन यहाँ 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 कहीं खुलता है, इस लाइन से ऊपर खुलता है, 47,700 के लेवल से ऊपर खुलता है, सपोज करो 48,000 पे खुला, 48,200 पे खुला, 48,300 पे खुला, और 5 मिनट की कैंडल अगर ब्रेक होती है, पहली 5 मिनट कैंडल बनने, तो उसके बाद जो ब्रेक होती है, देन उसके बाद आप इसमें ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग कल के दिन पर ट्रेडिंग कर सकते हो। और यहाँ खुलता है तो यहाँ 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है, तो आप यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, और दूसरी एक और चीज़, अगर सपोज करो मार्केट आपके हाथ में आता ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे भी मार्केट खुला हुआ, सपोज करो इस प्रकार से मार्केट इतना ही गैप डाउन खुलता है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं एक लेवल बना के दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये वाला लेवल ये लेवल है आपका 48,260, मतलब 48,260 से लेके 48,320 तक का ये लेवल है। ठीक है, मार्केट सपोज करो गैप डाउन खुलता है और इमीडिएटली रिकवरी आती है। ठीक है, इमीडिएटली रिकवरी आने के बाद इस लेवल पे आपको मिलता है मार्केट, और यहाँ पे नेगेटिव कैंडल मिलती है, तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो दोबारा से। ठीक है, अगर इमीडिएटली बाइंग आती है तो आपने कुछ नहीं करना उसमें। ठीक है, फिर आप यहाँ पे अगर आता है ये 48,260 और 320 के लेवल पे आता है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो अगेन। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ से ही नीचे चलने लग जाता है, तो यहाँ के लिए भी आपका सिंपल एक केस बनता है, 5 मिनट की कैंडल ब्रेक होती है, तो आप यहाँ पे भी एक सेलिंग साइड का ट्रेड बना सकते हो, वो भी सिर्फ उनके लिए जो रिस्की ट्रेडर हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक ओवरऑल सपोर्ट टाइप ऑफ जोन है, यहाँ से मार्केट डेफिनेटली घूम सकता है, तो इस बात को ध्यान रखना बिल्कुल कि भाई यहाँ पे किसी भी प्रकार का बाइंग ट्रेड ना बनाएं, जो कि सेफ ट्रेडर्स हैं। ठीक है, जिनको रिस्क लेना है, तो रिस्क अगर आप ले रहे हो, ठीक है, 5 मिनट की कैंडल के नीचे अगर ब्रेक करता है, तो एटलीस्ट 1:4 का टारगेट लेके ही रिस्क लेना, अगर आए तो 4 गुना आ जाए, नहीं तो ना आए। ठीक है, इतनी बात आपको बेहतर है समझ में आई हो। ठीक है, बाकी डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे मार्केट न्यूज़ के साथ साथ सेंटिमेंट्स के साथ साथ चार्ट्स पे भी चलता है। और देखो यहाँ पे 50 तरीके की चीज़ें होती हैं जिसको मार्केट के फैक्टर्स पे, मतलब मार्केट डिपेंड करता है, जो जो फैक्टर्स होते हैं, वो खाली यही नहीं है कि भाई आपका न्यूज़ के ऊपर ही आपको पूरा मार्केट में एकदम से क्रैश होता हुआ ही दिखेगा। ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा सेफ हैं वो करें ही ना, और जो चाहते हैं कि भाई ट्रेड लेना ही है, तो उस हिसाब से मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। तो
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। और मैंने अभी एक स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो डाली है, उस स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स को आप जाके देख सकते हो, उसमें आप अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि अभी मार्केट की जो कंडीशंस हैं वो वैसी नहीं है, तो आप 1-2 दिन वेट करने के बाद उसमें कुछ बना सकते हो, ठीक है। और क्या नाम बोलते हैं, हाँ, यहाँ पे हमने पीएनएल वाला वीडियो भी डाला है, उस पीएनएल वाले वीडियो को भी जाके आप देख सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।